अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर वगैरह सामिया भट्ट। आइए इनसे बात करते हैं कि आजकल इनका वक्त कैसे गुजर रहा है और लॉकडाउन में उन्होंने कैसे गुजारा। जी सामिया, बताइएगा कि बड़े मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर मीडिया इंडस्ट्री के और शोबिज़ इंडस्ट्री के, तो आपका टाइम कैसे गुजरा? बहुत मुश्किल टाइम था, जैसे कि अब कह सकते हैं कि बाकी सब लोगों ने गुजारा है। और सिर्फ पाकिस्तान में ही और ऑल ओवर सारी दुनिया में ही ये मसला था और सब लोग परेशान थे। वैसे ही हम भी बहुत परेशान थे, घर में थे, कोई काम करने के लिए नहीं था, बोर भी हो गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है, जब हम लोगों के पास काम नहीं होता हम तो बीमार हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही गुजरा, लेकिन बैक टू बैक अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन के बाद फिर मैंने बैक टू बैक 2-3 प्रमोशन काम अब स्टार्ट हो गया लाहौर में? काम स्टार्ट हो गया। टीवीसीज हो रहे हैं या फिर ड्रामा वगैरह बन रहे हैं? ड्रामाज भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी अभी डेट्स मेरी फाइनल नहीं हुई, जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री लाहौर की, मतलब चंद एक लोग अगर देखे जाए वही काम कर रहे हैं एक तरह से, जिसको कहते हैं बैठ गई है, या बहुत सारे लोग घरों में बैठ गए। इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? वजह ये है कि जो ज़्यादातर काम कराची शिफ्ट हो गया। आपको पता है कि काम वही कराची में है और में बहुत कम काम है, और जो काम है बहुत मुश्किल से मिलता है, और फिर बजट भी नहीं मिलता, मतलब पैसे नहीं देते? पैसे नहीं देते। पहले तो बजट बहुत कम होता है, और कुछ चैनल्स भी ऐसे हैं कि वो आपको वो मुकर जाते हैं शायद। नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो होता ही होगा ना, अ, या लिखा हुआ भी मुकर जाता है कि देने नहीं है पैसे? लिखा हुआ भी मुकर जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, चैनल से नहीं आ रहे, प्रॉब्लम चल रही है चैनल ये आजकल। प्रोड्यूसर का कहना होता है। प्रोड्यूसर से डायरेक्ट तो खैर मेरी नहीं कभी किसी से भी बात हुई इस तरह से, कितने लेकिन पैसे आप कितने हैं जो, मतलब जो? काफी चैनल्स पे हैं। अब मैंने जब स्टार्ट किया अपने से अपने सोच से 4 साल पहले, मैंने सीटीवी पे, आप जानते हैं, वो हम्म, खुरम का था। तो खुरम राना साहब। जी जी, वो उनके से पैसे भी नहीं मिले अभी? वो, आपको पता है मेरे कितने पैसे, अभी मैं बोल दूं? हाँ हाँ, साहब, बिल्कुल। कितने के? अभी भी मेरे 3 लाख रुपए हैं उनके पास। और अच्छा, सी मेरे टीवी से भी सीटीवी से अभी भी, अब 4 साल इस बात को। और इसके अलावा पीटीवी, कोई ई टीवी? पीटीवी से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको थोड़ा लेट हो जाता है बजट वहां से, आपको पता है, लेकिन वो मिलता है जरूर। लेकिन आपने ये शिकायत की है ना कि पैसे कम। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि आर्टिस्टों को लाखों में और बहुत ज़्यादा मुआवजा मिला, तो फिर आप बहुत अरसे से काम कर रही हैं और टैलेंटेड भी हैं और आपने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो फिर कम पैसे आपको मिलने की वजह क्या है? लाहौर में काम कम है, आर्टिस्ट ज्यादा हैं, तो सारे आर्टिस्ट तो कराची चले गए। सारे आर्टिस्ट कराची चल नहीं नहीं नहीं, हम्म, ऐसी बात है, ये थोड़ा टाइम। और जो है लाहौर में, जो काम कम है उस हिसाब से आर्टिस्ट ज्यादा है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग कौन से लोग हैं वो जिनको ज्यादा बजट मिलता है, और मैं तो इतना ज्यादा नहीं मिलता कि हम बता सके कि लाखों में मिलता है। लाखों में नहीं मिलता, लेकिन अच्छा बजट में ज्यादा गुजारा हो जाता है। लेकिन जो हम डिजर्व करते हैं, जितनी मेहनत होती है, जो टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो फिर बजट कम है। वो कौन सी लड़कियां इन्हें 50-50 लाख में मिलते हैं सीरियल पे? बड़े आर्टिस्ट हैं। अरे मतलब कद लंबा होता है उनका, या हाथ लंबे होते हैं उनके? कद तो मेरा भी लंबा है, लेकिन हाथ मुझे लंबे अभी तक होते हैं। नहीं मिला। हाथ हाथ लंबे होते हाथ लंबे हैं, होते ये हैं। कह सकते हैं। अच्छा, तो आपने कराची शिफ्ट क्यों नहीं हुए? मतलब बहुत सारी लड़कियां चली गई, लड़के चले गए, सीनियर आर्टिस्ट चले गए, यहाँ के हालात देख के। आप ठीक कह रहे हैं, मैं सोचती हूँ, बहुत दफा फैसला किया कि चली जाऊँ, लेकिन मेरी फैमिली यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे, तो मेरे लिए जाना है, तो वो आपने सोच कोई के रह जाती हूँ। पाकिस्तान से बाहर तो नहीं आना जाना तो लगा, हो सकता है कि आप जाएं और फिर वहां से वापस आ जाएं, नहीं, मैं सोच या रहा कोई पीआर नहीं है आपकी वहां पे, या कोई और भी ऐसा मुश्किल है हूँ। कि आप वहां जाना नहीं चाह रही? यार, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ के जो आर्टिस्ट, यहाँ के हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, और कुछ डायरेक्टर्स भी हैं जिनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आप कराची शिफ्ट हो। तो कराची शिफ्ट होना मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन करना पड़ेगा। लाहौर में आपने सबसे ज्यादा किस डायरेक्टर के साथ काम किया? सबसे मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं काशिफ निसार के साथ, जो जो मुझे अच्छा भी लगा उनके काम साथ करके। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, उनके तो बहुत तमाम ही अच्छा। प्रोजेक्ट ही सुपर हिट होते हैं। ऐसे ही है, मैंने उनके साथ सबसे पहले इनकार किया, फिर मैंने उनके साथ, उसमें नुमान सर हैं और सबा कमर हैं, गुलाबा है, गुले रानी हाँ। कराची से, बहुत अच्छी हैं। बहुत प्यार मिला उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो शुरू में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको मिसगाइड करने वाले होते हैं या सच बात दिखाने वाले होते हैं, तो आपको कैसे कैसे लोग मिले? मुझे ये मेरे खुश किस्मती भी कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। स्टार्ट मेरा बहुत अच्छा था, कुछ ऐसा नहीं कि किसी ने भी। अच्छे लोग मिलते गए आपको? जब आप घर से निकलते हैं, जरूरी नहीं कि मीडिया की हाँ। फील्ड को कहा जाए कि मीडिया की फील्ड ऐसी ऐसी, किसी भी फील्ड को ले लो, तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, हर किस्म के। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने खुद को कैसे बचाना, आपने कैसे चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह ताला की तरफ से दिखा, अम्मा की दुआएं भी थी,
और कुछ मैं भी इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत चुना नहीं, अपने काम पे यानी फोकस किया। किसी को इतनी जरूरत नहीं हुई इतनी जरूरत कि नहीं। आपसे कोई ऐसी गलत बात करे, कुछ कुछ या नहीं, कुछ लोग तो होंगे मैं बताती हूँ आपको, स्टार्ट की बात हाँ है अच्छा, मेरी। स्टार्ट की। स्टार्ट में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा स्टार्ट रहा मेरा, लेकिन अभी आप 2 साल पहले की बात कह सकते हैं। प्रोजेक्ट मैंने साइन किया तो P2P का था, तो कुछ चीज़ें मुझे फील हुई, लेकिन वो मैं शायद अभी नहीं, लेकिन ये था कि उनकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। हम शूट पे भी चले गए, वहाँ उन्होंने काफ़ी मसला किया सब लोगों को। एक मैं अकेली लड़की थी और बाकी 15 से 20 लोग थे, और हम सरगोदा वाली साइड पे शूट कर रहे थे। और फर्स्ट डे उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रीट किया कि मुझे लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। मतलब और ऐसे मैं क्या, शूट छोड़ के फर्स्ट डे शूट पे मैं अपना सरगोदा से रात 10 बजे मैं वहाँ से निकली। नहीं कोई मतलब होता है ना, कोई हरासमेंट उन्होंने की, कोई उनका एक्शन ऐसा था या उनकी कोई बात ऐसी आपको नागवार गुजरी जिसकी वजह से आपने साइन शुदा ड्रामा मैं छोड़ के बताती हूँ, वापस उन्होंने मुझे डायरेक्टली उन्होंने मुझे नहीं कहा। उन्होंने पहले मुझे किसी के थ्रू मैसेज भेजा कि आओ ना, बैठो। अब बैठने का मकसद तो ये भी हो सकता है स्क्रिप्ट डिस्कस करना नहीं, है उन्होंने जो कहा था क्लियर, अब मैं अच्छा, क्या बोलूँ आप, हरासमेंट में आती है चीज। कि आओ बैठ के ड्रिंक श्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये वो। अच्छा, तो ये चीज़ को मैंने उनके शटअप कॉल दी, क्योंकि वो डायरेक्ट उन्होंने मुझसे खुद भी बात की, किसी के थ्रू बोली ना। तो मैसेंजर आपके पास हाँ जी, तो फिर मैंने उनको शटअप कॉल दी। इसके बावजूद भी मैं शूट पे चली गई, क्योंकि मुझे था कि चलो क्या है, मैं मुझे पता है अपना। तो एक तरफ तो आपने बताया कि आपने प्रोड्यूसर को शटअप कॉल दी थी, दूसरी तरफ ये भी मशहूर है कि आप बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत जल्द घुल मिल जाती हैं और दोस्ती बहुत ज्यादा लोगों से कर लेती हैं। तो जो लोग मेरे से दोस्ती के दावे करते हैं, तो हाँ ठीक है, कोई गलती शायद मुझसे भी हुई हो, और मेरे साथ नाम जोड़ के तो कौन खुश नहीं होगा, तो होने दें। लेकिन कोई एक नाम तो आपके साथ जुड़ा होगा ना, तो है ऐसा शख्स? माजी में अगर कुछ ऐसा था तो वो इस काबिल ही नहीं है कि उसका जिक्र यहाँ पे किया जाए, और फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं जरूर शेयर करूँगी। तो सामने ये बताइए कि शोबिस की जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, अखबारों में भी लग रही होती आजकल हैं। तो बहुत शादियां हुई सोशल हैं, मीडिया आपको पता है लॉकडाउन में नहीं, बहुत वो लोगों ने तो शादियां की। सामने में है ना, मतलब सबके लव मैरिजेज हुई हैं। मैं उन शादियों की बात छुपके कर, शादी भी होती है। चुपके तो हमारी बहुत सारी आर्टिस्टों ने की है, एक लंबी लिस्ट मौजूद है। अच्छा चलो अगर सीनियर्स को ले लें या आज के आर्टिस्टों को ले लें तो बहुत सारे, अभी इस साल भी जहाँ पे सरेआम शादियाँ हुई हैं वहाँ पे कुछ ऐसी शादियाँ हुई जो नहायत खामोशी से सिर्फ 4-5 लोगों के दरमियान हुई है। तो आप इस हवाले से क्या सोच रखती हैं, क्या आप शादी कर चुकी हैं या करने वाली हैं या कब करेंगी? शादी बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर शादी करें तो आप उसको छुपाएं। तो जब मेरी शादी होगी तो सबको पता चलेगा। बहुत धूमधाम से होगी जिस तरह के हर आर्टिस्ट कहता है। धूमधाम से नहीं भी हो, सादगी से भी होगी तो, लेकिन छुपाऊंगी नहीं, सबको पता चलेगा। चलिए हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच, मच। थैंक यू।